बहुत बढ़िया तुमने कहा बेटा किरण, बहुत बढ़िया तुमने कहा। मैराथन दौड़ शुरू हुई थी, जवान है वो, तब तक वो अपने देश के लिए कुछ करे, देश के लिए कुछ करे, कुछ करे। बस इतना ही ठीक है, हो गया ना। कि यूनानी एक सैनिक जिसने अपने देश मैराथन से लेकर एथेंस तक 40 किलोमीटर की दौड़ जो है दौड़ी थी, उसी के। और जो जवानी में ये चले जाते हैं विदेश, तो मैं चाहता हूँ कि ये जवानी अपने देश के नाम करें, कम से कम देश के नाम करें, जब तक इनकी उम्र है 23 साल। इसलिए उसको मैराथन कहा गया और उसका नाम था। तो ये आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, मैराथन के बारे में, मैराथन कहा गया। बड़हलगंज में कचरांचल मैराथन का आयोजन हुआ। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर जिले के बड़हलगंज के गंगोत्री स्टेडियम में, जहां पे मैराथन दौड़ का आयोजन हो रहा है। आपको बताते चले कि मैराथन दौड़ जो है एक लंबी दूरी का दौड़ होता है जो आमतौर पे सड़कों पे दौड़ा जाता है। और इसके पीछे एक कहानी है कि यूनानी एक सैनिक जिसने अपने देश मैराथन से लेकर एथेंस तक 40 किलोमीटर की दौड़ जो है दौड़ी थी, उसी के याद में मैराथन दौड़ का आयोजन होता है। आइए बात करते हैं यहाँ के आयोजनकर्ताओं से। हर कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। ये मैराथन दौड़ जो बड़हलगंज में हो रही है, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? सर एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे जो मेरे क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो अधिकतर विदेश जाते हैं, और जो जवानी में ये चले जाते हैं विदेश, तो मैं चाहता हूँ कि ये जवानी अपने देश के नाम करें, कम से कम देश के नाम करें, जब तक इनकी उम्र है 23 साल तक मेहनत करें, भागे दौड़ें, कोई भी प्रतियोगिता में भाग लें वो। अगर उसके बाद भी किस्मत खराब होती है तब वो विदेश जा सकते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए जाना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक जवान है वो, तब तक वो अपने देश के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें, कुछ करें। इतना ही ठीक है, हो गया ना। और ये सिलसिला चलता हो सकता है कि इस क्षेत्र में लोगों की इस खेल कूद से नौकरी मिल जाए, तो इसका भी विकास होगा, उनका भी विकास होगा, उनके परिवार का भी विकास होगा। और हम लोग हमेशा पूरी टीम नेशनल स्पोर्टिंग क्लब इनके साथ ये अगर रहेगी, इसमें कोई शक हुआ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए चलिए चलिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक मिनट रेलवे के पास होकर के गए हैं। ये है हमारे बड़हलगंज गंगोत्री स्टेडियम का स्टेटस, जो कि 6 महीने का है। फिलहाल मेरे पास अभी भी मैं सवेरे कम से कम 10-15 बच्चों को कोचिंग दिया हूं, जिसमें जब हमारे पास आए हुए बच्चे हैं वन विभाग के 25 किलोमीटर 10 kg वेट लेकर के तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर SSC GD के जो बच्चे हैं मेरे पास अभी 5-7 आ गए हैं 2-4 दिन से। एयरफोर्स के बच्चे हमारे पास आ गए जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। उसके बाद मैं देखिए फटाफट करने के बाद मैराथन में आया, क्योंकि बबलू बतिवारी जो हैं हवलदार हैं और मैं कैप्टन RB यादव हूँ, जो कि आर्मी से 28 साल नौकरी करके मैं आया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को किस प्रकार ट्रेनिंग दे करके
बढ़लगंज क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र का नाम रोशन करना है। बच्चों में कमी क्या है? बच्चों को कोई कोचिंग देने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, समझ गए। पढ़ने के साथ साथ बच्चों को अगर आप गाइडेंस करेंगे तो उनका मानसिक तनाव जो है कम होगा और वो अपना गेम खेलेंगे। तो गेम में जब बच्चा गेम खेलता है तो उस समय कभी भी याद रखिएगा उसको दूसरी चीज़ें याद नहीं आएंगी, वो गेम में लगा रहेगा। उसके बाद जब जाएगा पढ़ने के लिए और ज़्यादा उसका विकास होगा। ये नहीं कि बच्चा दिन भर पढ़ा रहेगा तो मेंटल हो जाता है, ये मैंने देखा हुआ है। ये मेरा 28 साल की सर्विस का तजुर्बा है। इसलिए मैं यही बोलूँगा अपने बढ़लगंज क्षेत्र के बच्चों से बच्चियों से कि आप लोग गंगोत्री स्टेडियम में आएँ और बच्चियों का मैं एकदम फ्री सेवा है। अभी भी मेरे पास बच्ची आई हैं, उनको फ्री में दिल्ली पुलिस की बच्ची आई हैं सिखाता हूँ। आप लोग का वेलकम है गंगोत्री मिनी स्टेडियम में। बबलू भाई मैं जितना हो सकता है उतना सिखाने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये जो मैराथन दौड़ हो रही है, जो बबलू तिवारी फौजी जो करा रहे हैं, इस पे 2 शब्द आप ही बोलें, क्योंकि आप काफ़ी बुजुर्ग और देख रहे हैं मसाल दौड़ में दौड़ने के लिए तैयार हैं। ये स्पोर्ट्स का लाइन है। पहले एक समय था लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन उसका अब अलग हो गया है। पढ़ोगे लिखोगे नवाब तो हो गए, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो उससे भी बड़ा नवाब हो गए। और ये जो है बहुत बढ़िया, तालियां बहुत से। बहुत ये क्योंकि इसमें मान है, सम्मान है, इज्जत है और नौकरी भी मिल जाती है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद में। तो सारे लोग इसीलिए यहाँ हम भी आए हैं, एक तो हिम्मत हौसला लेकर के भाई ठीक है, अगर हम लोगों के जुड़ने से कुछ लोग और जुड़ जाते हैं तो इसमें चलने से क्या फ़ायदा। इसलिए हम चाहते हैं कि लड़के और आवें, मेहनत करें, मशक्क़त करें और फिजिकल उनका ठीक रहेगा तो सेहत भी ठीक रहेगी, एज भी बढ़ेगा उनका। तो इस तरह से हमें खेल कूद के मैदान में खेलें कूदें और आगे बढ़े, क्षेत्र का नाम हो, देश का नाम हो। जय हिंद, जय भारत। हुआ ये था यूनान के राजा को विजय की खबर। यूनान के राजा को बहुत बढ़िया तुमने कहा किरण, बहुत बढ़िया तुमने कहा। मैराथन दौड़ शुरू हुई थी, युद्ध चल रहा था, युद्ध की जीत की खबर यूनान के राजा को देनी थी और जो व्यक्ति दौड़ के गया था राजा के पास, वो वहां तक उनको सलूट करने के बाद ही उसका मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था, अपनी बात कह नहीं पाया था। उसी की याद में और जितनी दूर दौड़ा था, लगभग 41 किलोमीटर के आसपास उस दौड़ा था, तो उसी की याद में मैराथन, लोग कहते हैं कि मैराथन वो पहली ऐसी दौड़ थी जो बिना रुके हुए वो व्यक्ति गया था, इसलिए उसको मैराथन कहा गया और उसका नाम था। तो ये आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, मैराथन के बारे में, मैराथन कहा गया।